तो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होने दोस्तों। आज मॉडल सेट 3 है, इससे पहले 2 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको 20, 17, 23 को 16, 20, 23 को जो एग्जाम हुआ था उसके आधार पर क्वेश्चन ये सब आपको उसके आधार पर ही ये आपको बनाया गया मॉडल सेट। ठीक है, तो सिंपली वीडियो को फ्लश कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है और ये ऑनलाइन है, तो सिंपली याद करते ही चलिएगा। कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करती है? बताइए कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय करता है? तो बुध करता है, याद रखिएगा। ठीक है, रेड डेल्टा बुक किससे संबंधित है? रेड डेल्टा बुक किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, लुप्त प्राय जीवों की सूची से, याद रखिएगा। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के बाद आपको बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी बताइएगा भारत में? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो भारत में शुरुआत हुई थी 1973 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब और किसके अध्यक्षता में हुई थी? बताइए किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो आपको बता दें, ये फजल अली की अध्यक्षता में हुई थी। अब कब हुई थी? 1953 में हुई थी। कब हुई थी? 1953 में। ठीक है, डीएनए अनुक्रमण की पहली तकनीकी को क्या कहा जाता है? बताइएगा, डीएनए अनुक्रमण की पहली तकनीक को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सेगर मेथड कहा जाता है। ठीक है, सेंगर मेथड याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, तो भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो याद रखिएगा, वर्तमान में 25 है और मूल 22। याद रखिए, भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो वर्तमान में 25 बोलिएगा। ठीक है, लोहे गलने की पहली भट्टिया किस सभ्यता में पाई जाती है? बताइएगा, लोहे गलाने की पहली भट्टिया किस सभ्यता में पाई जाती है? तो याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता। क्या है? तो वैदिक सभ्यता। ठीक है, डीएनए की खोज किसने की? तो इससे पहले वाला आपको सेट में करवाया हुआ था, बताइएगा। तो डीएनए का खोज किसने की? वाटसन और क्रिक ने किया। ठीक है, वाटसन और क्रिक ने। बिहार में गंगा नदी पर स्थित सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो महात्मा गांधी सेतु पुल, याद रखिएगा। गंगा नदी पर स्थित सबसे लंबा पुल कौन है जो बिहार में है? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी सेतु पुल। ठीक है, किस धातु को पीतल बनने में प्रयोग किया था? किस धातु को पीतल बनने में प्रयोग किया था? किस धातु को पीतल बनने में प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, जास्ता और तंबा का। अगला है, कोशिका शोषण में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से आपको स्क्रबी हो जाता है, स्क्रबी, याद रखिएगा। ठीक है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? बताइएगा, पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला भाग है उसको भूपर्पटी बोलता है। ठीक है, भूपर्पटी बोलता है। फिर ठीक है, भूपर्पटी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, हड़प्पा सभ्यता में किस नदी के किनारे? हड़प्पा सभ्यता है जो आपको रावी नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा, डायनामाइट का जो आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल ने किया। कौन किया था? अल्फ्रेड नोबल ने किया था। ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आपको चाणक्य हो जाएगा, याद रखिएगा। कौन थे? तो चाणक्य थे। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी जाति कौन है? जनजाति, तो गोंड, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। भारत में सबसे बड़ी जो जनजाति है, अब से अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, गोंड बताइएगा। ठीक है, अगला है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध आपको हो गया 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, गैरसिनी सभा की स्थापना कब हुई? था 1882 में हुई थी। ठीक है, अगला है, रेखांक के अनुसार भारत का मानक समय कितने डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है? बताइएगा, कितनी डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है? याद रखिएगा, 82 डिग्री 30 मिनट, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? तो किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश आपको 9 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें। विटामिन डी सूर्य की किरणें में अत्यधिक पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को, याद रखिएगा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने किया था? याद रखिएगा, आर्यभट्ट ने किया था। शून्य का खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था शून्य का खोज।
3 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो 3 स्तरीय पंचायती समिति की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति, याद रखिएगा, ठीक है। रक्त समूह की खोज किसने किया? तो रक्त समूह का खोज किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने, याद रखिएगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का युग था तो कांस्य युग था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसा युग था? तो कांस्य युग था। भारत में योजना आयोग को किसने समाप्त किया? तो नरेंद्र मोदी ने 2014 में समाप्त किया था। भारत में योजना आयोग को किसने समाप्त किया था? तो नरेंद्र मोदी 2014 में समाप्त किया था। अगला है, गांधी जी के चंपारण में किस विषय पर आंदोलन किया था? नील की खेती के विषय पे आंदोलन किया, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करता है। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो पश्चिम चंपारण है। अगर पूछ दिया जाए बिहार का सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल के आधार का पूछे तो पश्चिम चंपारण हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। किस अम्ल का प्रयोग बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। किस अम्ल का प्रयोग बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। बिहार का किस विश्वविद्यालय से जयप्रकाश नारायण जुड़े हैं? तो पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय। किस योजना के तहत हर घर हर नल देने की बात की गई है? तो जल जीवन हरियाली मिशन के तहत, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, संविधान में कितने मूल अधिकार है? तो 6 आपको मूल अधिकार है, 6। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो पहले व्यक्ति कौन है? श्री राजगोपाली राधाकृष्ण सीवी रमन, और जो 1954 में हुआ, ठीक है। सबसे छोटी तंत्रिका कोशिका किससे कहते हैं? तो न्यूरॉन को कहते हैं सबसे छोटी तंत्रिका। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के किस स्तर पर होती है? तो समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल पर, याद रखिए। भारत का पहला उपग्रह कौन है? आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। बिहार के किस जिले को मैथिली का हृदय कहा जाता है? दरभंगा को। बिहार के किस जिलों को मैथिली का हृदय कहा जाता है? दरभंगा को। जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार मुख्य गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र नाम किसने दिया? तो अजातशत्रु ने दिया। पाटलिपुत्र को स्थापना किसने किया? तो उदय ने किया, याद रखिएगा, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बिहार की कौन सी नदी उत्तर वाहिनी है? बताइएगा, गंडक नदी। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो महाभियोग कहा जाता है, महाभियोग। पोलियो रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण। पोलियो रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? 1916 में। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? 1916 में। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है? तो नाइट्रोजन, याद रखिएगा, नाइट्रोजन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर आकार पर घूमती है तो दीर्घ वृत्ताकार घूमती है, दीर्घ वृत्ताकार, याद रखिएगा। गैस से गैस में विस्थापन कहलाता है, विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है, ठीक है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, याद रखिएगा। गांधी जी द्वारा स्थापित पहला समाचार पत्र कौन है? इंडियन ओपिनियन, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल है? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतंत्र गणराज्य, ठीक है। भूदान आंदोलन किसके शुरू किया गया था? तो आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? तो आचार्य विनोबा भावे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल। जल का अपवर्तनांक कितना है? तो 1.33। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? अब्दुल गफूर, ठीक है। झीलों का नगर किसे कहता है? उदयपुर को। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। महात्मा गांधी के सबसे पहले किसने राष्ट्रपिता कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। पंचायती राज से सबसे निचला स्तर कौन है? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। पंचायती राज से सबसे निचला वाला स्तर कौन है? ग्राम पंचायत, याद रखिएगा। शरीर का रासायनिक शस्त्र किससे कहते हैं? तो किससे कहते हैं? याद रखिएगा, शरीर का रासायनिक शस्त्र किससे कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री को, याद रखिएगा, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री को। भारत में मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश को जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। भारत में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति। करतारपुर
कॉरिडोर किन दो देशों को जोड़ता है? तो भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। करतारपुर कॉरिडोर किस दो राज्यों को जोड़ता है? तो भारत और पाकिस्तान। कौन सा तत्व प्राकृतिक रूप से विवरण उत्सर्जित करता है? तो यूरेनियम, यूरेनियम। कौन सा तत्व प्राकृतिक रूप से विकिरण उत्सर्जित करता है? तो यूरेनियम, याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किन दो नगरों को जोड़ता है? तो इलाहाबाद और हल्दिया को, ठीक है, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली की अर्थव्यवस्था प्रमुख नियंत्रण उपाय क्या है? तो मूल्य नियंत्रण और बाजार नियंत्रण। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था के प्रमुख नियंत्रण के उपाय क्या है थे? तो मूल्य नियंत्रण और बाजार नियंत्रण। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है? अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 156, ठीक है, अनुच्छेद 156 के 2 में। भारत के श्वेत क्रांति के जनक किससे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति की जनक कौन कहे जाते हैं? वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, याद रखिएगा। सूर्य का ताप किस प्रक्रिया से पृथ्वी तक पहुंचती है? तो विकिरण के द्वारा पहुंचती है। सूर्य का ताप किस प्रक्रिया से पृथ्वी तक पहुंचती है? विकिरण के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो किस विधेयक के गतिरोध होने पर, ठीक है। ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन समाप्त किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में आपको समाप्त कर दिया था, याद रखिएगा। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। आरएनए और डीएनए में अंतर का आधार क्या है? तो बताइएगा, संकरा और नाइट्रोजन बेस, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? तो पोखरा में, और जो राजस्थान में है। कब किया गया? 1974। मौलिक अधिकारों को किस प्रकार सीमित किया जाता है? तो मौलिक अधिकारों को किस प्रकार सीमित किया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, याद रखिएगा, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महान नेता की प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन सी नदी विंध्याचल और सतपुरा को अलग करती है? तो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। किस विटामिन की अधिकता से शरीर को विषाक्तता प्रभाव हो सकता है? तो याद रखिए, विटामिन ए और डी, ठीक है। अगला, बिहार में सोन नहर प्रणाली किस नदी पर आधारित है? तो सोन नदी में। कौन सा संविधान संशोधन नोटा की शुरुआत से जुड़ा हुआ है? बताइएगा। तो कोई संशोधन नहीं है, ये सर्वोच्च न्यायालय की आदेश से लागू हुआ। कब लागू हुआ? 2013 में। लोथल किस सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल है? तो सिंधु घाटी सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? तो मटर, याद रखिएगा, मटर। तांबा और टीन मिलाकर कौन सी मिश्र धातु बनती है? तो कांस्य बनती है, तांबा और टीन मिलाकर, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 50 में। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? 2002 में। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? 2002 में। किस पर्वत को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहता है? तो हिमालय पर्वत को, ये ठीक है, याद रखिएगा। किस पर्वत को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहता है? हिमालय पर्वत। न्याय और स्वतंत्रता समानता बंधुत्वता का विचार भारत में कहाँ से लिया? फ्रांसीसी क्रांति से। शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो वसा से होता है, वसा से, ठीक है। भारत में भूराजस्व सुधार सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो अकबर ने शुरू किया था। भारत का पहला उपग्रह परीक्षण केंद्र कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा में है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। श्रीहरिकोटा है, श्रीहरिकोटा में, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो याद रखिएगा, 98.6 या 37.37 डिग्री सेल्सियस, याद रखिए, ठीक है। अगला है, वायसराय की उपाधि सबसे पहले किसने दी थी? लॉर्ड कैनिंग ने दी थी, ठीक है। बिहार का प्रसिद्ध मुंगेर बंदूक कारखाना की स्थापना कब हुई थी? 1795 हुई, 1795 में हुआ था। तो अगला है, बिहार में गंगा की नदी सबसे पहले किस जिला में प्रवेश करती है? तो बक्सर में प्रवेश करती है। किस भारतीय राज्य को पूर्व स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो मेघालय को कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था को सार्वभौमिक संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला है? 73वां संविधान संशोधन, जो 1992 में मिला, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, हियानो मयान बौद्ध संप्रदाय का विभाजित किस बौद्ध
सभा में हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीत में हुआ था, जो कनिष्क कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के काल में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, किस धातु को द्रव्य सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम का किस धातु का द्रव्य सोना कहा जाता है? याद रखिएगा, और किस धातु को? पेट्रोलियम के। ठीक है, तो इसी के साथ आपका 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर एक